हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विज़ार्ड। आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। हाँ प्यारे बच्चों, यहां पर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था जब भी किन्हीं भी दो एरर्स को जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं या फिर उसमें पावर पे बात करते हैं तो क्या उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आते हैं। आज उसी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या लिखा है न्यूमेरिकल में, जल्दी से देखते हैं। न्यूमेरिकल लिखा है a is equal to 4 plus minus 0.2 and b is equal to 2 plus minus 0.1। ये कौन सा फॉर्मेट है लिखने का, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। जो बच्चे ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इससे पहले वाला लेक्चर जाके देख लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। लेक्चर का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। देखते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिखते कैसे हैं। मैं यहां पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग हमेशा मेजर्ड वैल्यू को लिखते हैं। मेजर्ड वैल्यू को लिखा जाता है is equal to, measured value will always equal to true value plus minus error। हाँ बच्चों, जो भी हमारे मेजरिंग की स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो उससे या तो कुछ ज्यादा या फिर कुछ कम। क्या मतलब है, हमारी मेजर्ड वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से या तो कुछ ज्यादा आएगी यानी कि पॉजिटिव आएगी या फिर इससे कुछ कम आएगी। ज्यादा या कम आने का मतलब यह है हमारी मेजर्ड वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू से प्लस एरर में होगी या फिर माइनस एरर में होगी। सो दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसमें हम अपनी एरर्स को कैलकुलेट करते हैं और लिखते हैं a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, जहां पर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है और उस a की स्टैंडर्ड वैल्यू a है यानी कि ट्रू वैल्यू a है और डेल्टा है उसका एरर। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर की लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ अगर 6 फीट है या इंच कर देते हैं, 6 इंच है तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 6, और आपको मेजर करके इसकी वैल्यू एक बार आई 6.2 तो यानी कि प्लस हुआ 0.2 और एक बार आई 5.8 यानी कि आपका हुआ एक बार 6 माइनस 0.2। और अगर इसको कंबाइन करके लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 0.2 is a error. Sometime it goes positive, sometime it gets negative, and the value of measured varies from 5.8 to 6.2। ठीक है पहले बच्चों, प्लस माइनस लिखने का मतलब यह है या तो हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से कुछ बढ़ रही है या फिर हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू से कुछ घट रही है। एरर को हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। बहुत डिटेल में यही चीज मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ाई है, आप वहां पर भी देख सकते हो। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले न्यूमेरिकल कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए इनका समेशन, यानी कि अगर हम इन दोनों एरर्स को जोड़ दें तो जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ एरर है, जो डेल्टा ऑफ ए है, वो कैसे प्ले करता है देखते हैं। एक बार उसको घटाना है, एक बार उसका प्रोडक्ट करना है, एक बार उसको डिवाइड करना है और एक बार पावर में देखना है। जल्दी से देखते हैं पूरा न्यूमेरिकल के पांचों ऑप्शन। एक ही न्यूमेरिकल में पांचों कैटेगरी को देख के समझेंगे और बार बार इस न्यूमेरिकल की डिजिट को चेंज करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल करने का क्या मेथड था, कोई फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल पैटर्न हम बताने वाले हैं और पैटर्न एक बार समझ जाए तो न्यूमेरिकल डिजिट्स को बार बार चेंज करके उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल का पहला ऑप्शन कह रहा है कैलकुलेट समेशन ऑफ a प्लस b। हमने पिछले लेक्चर में इस a प्लस b वाले को लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस b होगा ना बेटा। इससे पहले लेक्चर में देखना है z कहां से निकल कर आ रहा है, तो जल्दी से निकालते हैं। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो a को क्या लिखोगे, a प्लस माइनस एरर प्लस
यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिख रहे हैं, b प्लस माइनस b की एरर। a क्या लिखा है, a हमें दिया है a इज इक्वल टू 4.02 एंड b इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1। जरा इसको खोलो, क्या आया, a प्लस b प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो a प्लस b में ये तो डायरेक्ट प्लस हो गया, तो कितना हुआ 6, और इसको प्लस करो जरा, 6 यहां, सॉरी ये होगा प्लस, ये होगा प्लस माइनस, ये खोलेंगे ना, दैट प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.2 इज 0.3। तो हमारा पहला निकल कर आया z इज इक्वल टू डेल्टा z, यानी कि समेशन करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 6 प्लस माइनस 0.3, आंसर नंबर ए। समझ में आया, बहुत सिंपल है। हमने z इक्वल टू a प्लस b लिखा, इस मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू प्लस एरर की फॉर्म में लिखा, a को लिखा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, a प्लस b को यहाँ लेकर आए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b को यहाँ लेकर आए, दोनों का जो प्लस माइनस था वो बाहर आया, डायरेक्ट जोड़ दिया, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 0.2 0.1 is equal to 0.3 and that is our answer whenever we add the errors। अगला देखते हैं whenever we'll subtract, तो क्या होगा, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अब इन एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि a माइनस b कैलकुलेट कीजिए। आई रिपीट, अब हम लोग एरर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि z इज इक्वल टू a माइनस b। अब पिछले लेक्चर में बताया, भले ही एरर जुड़े, भले ही एरर घटे, द फ्रैक्शन ऑफ एरर विल ऑलवेज बी एडेड। क्या कहा था हमने वहां पे, भले ही हम नेगेटिव कर रहे हो यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बच्चों यहां पर एरर्स यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एरर, फ्रैक्शन ऑफ एरर विल ऑलवेज बी एडेड। ये याद रखना है, जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है एरर का, यानी कि जो डेल्टा पार्ट है, वो हमेशा जुड़ेगा, भले ही घटाएं भले ही जोड़ें। जब जोड़ा था तब भी जुड़ा था, अब घटा रहे हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी जुड़ेगा। बस यहां पर क्या आएगा, बस जो हमारा ये जो माइनस है वो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस माइनस, क्योंकि फ्रैक्शन ऑलवेज गेट प्लस माइनस, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, ये याद है ना। हमारी ट्रू वैल्यू से एरर या तो कुछ ज्यादा होगी या ट्रू वैल्यू से एरर कुछ कम होगी, तो हमने प्लस माइनस को रखा प्लस माइनस, डेल्टा z को लिखा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। व्हाई, बिकॉज फ्रैक्शंस ऑफ एरर will always be added no matter whether it is added or whether it is subtracted। क्या है, जल्दी लिखो, a दे रखा है 4, b दे रखा है 2, तो 4 माइनस 2, जल्दी 2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो 0.3, तो z प्लस माइनस डेल्टा z और will be equal to 2 प्लस माइनस 0.3, आंसर नंबर बी। आया समझ में, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, भले ही जोड़ें भले ही घटाएं, फ्रैक्शन ऑफ एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड, और ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा 4, ये हमारा 2, 4 माइनस 2 2, ये हमारा 0.2 प्लस 0.1 0.2 0.3। देखिए अगला प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है इनका प्रोडक्ट निकालिए जरा प्रोडक्ट साथ साथ। z इज इक्वल टू a डॉट b। जब भी हम किसी का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, पिछली क्लास में देखा, डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ a डिवाइड बाई a लग रहा, d ऑफ a प्लस d ऑफ b डिवाइड बाई b। पहले निकालते हैं ये वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा a कितना दे रखा है 0.2 और a कितना दे रखा है 4 प्लस डेल्टा b कितना है 0.1, b कितना है 2, तो ये भी हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2 और ये भी हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, करो जरा, 0.2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.1। ठीक, ये निकल कर आ गया हमारा, यानी कि हमारा निकल कर आया डेल्टा z
अपॉन z इज इक्वल टू 0.1। तो डेल्टा z कितना होगा? डेल्टा z विल बी z, इधर ले जाइए इसको, z इंटू 0.1 और z कितना है? z है 4 क्रॉस 2। z को लिखा ना a क्रॉस b, तो कितना हुआ? 4 क्रॉस 2 यानी कि 8। इंटी तो आएगा प्यारे बच्चों, 4 इंटू 2 इज 8 यानी कि 8 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.8। क्या लिखेंगे अब हम? क्या है हमारा फाइनल? z प्लस माइनस डेल्टा z कितना हो गया? अगर प्रोडक्ट करें तो z कितना है? 8 प्लस माइनस डेल्टा z कितना है? 0.8। तो हमारा z प्लस माइनस डेल्टा z यानी कि 8 प्लस माइनस 0.8 इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वैल्यू है a डॉट b लिखा विच इज इक्वल टू z। a और b को डॉट करोगे तो 4 इंटू 2 आया 8। इसका फ्रैक्शन ऑफ एरर लिखने का ये फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस बिकम्स डेल्टा a डिवाइड बाई b। डेल्टा a दे रखा है 0.2, a दे रखा है 4, डेल्टा b दे रखा है 0.1, b दे रखा है 2, निकाला आया 0.1। इसको रखा डेल्टा z बाई z के इक्वल, तो डेल्टा z निकल कर आया z इंटू 0.1, z है हमारा 8 इंटू 0.1 इज 0.8। प्रोडक्ट करके लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z एरर व्हाइल डूइंग द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू z कितना हुआ? 8 और प्लस माइनस डेल्टा z आया 0.8। सो दिस इज द आंसर व्हेनेवर विल प्रोडक्ट दीस टू वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखते हैं जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं जब हम अपनी एरर्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, y इज इक्वल टू a अपॉन b जब होगा तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी ये देखना है। देखिए जरा क्या लिखेंगे, पिछले लेक्चर में लिखा था हमने डेल्टा y बाई y विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस नॉट माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई b। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है फ्रैक्शन ऑफ एरर्स का, जब भी हम उन्हें डिवाइड करते हैं। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो भी हमारा फॉर्मूला यही निकल कर आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई में भी यही है, पिछली क्लास में मैंने बताया है, लेक्चर नंबर 8 में बताया है, डिवाइड करते हुए भी यही फॉर्मूला है और प्रोडक्ट लेते हुए भी यही फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू भी मैंने निकाली, कितनी आई थी? 0.1। याद है? कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू कितनी है? डेल्टा a की 0.2 डिवाइड बाई 4, 0.1 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 0.1। तो यानी कि हमारा निकल कर आया डेल्टा y इज इक्वल टू 0.1 इंटू वाई। y कितना है? a कितना है? 4, b कितना है? 2, तो y कितना हुआ? 2 हुआ ना बेटा? तो 0.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.2। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा डेल्टा y निकल कर आया 0.1 इंटू y इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.2। हमारी फाइनल वैल्यू क्या हुई प्रोडक्ट उसका डिवाइड का? y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल्स टू नाउ y की वैल्यू कितनी है? 4/2, 2 प्लस माइनस 0.2। सो द आंसर इज whenever we'll divide two values a and b, the fraction of error will be always this much, 2 plus minus 0.2। अगर a और b की वैल्यू ये दे रखी है तो क्या करा हमने a बाई डिवाइड बाई b को y के इक्वल लिखा, z पहले ले लिया था तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे y ले लिया। आप z भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा y डिवाइड बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a डेल्टा b डिवाइड बाई b। यही फॉर्मूला प्रोडक्ट का है और यही फॉर्मूला जब डिवाइड करते हैं तो भी आता है। इससे पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है, वहां जाके भी देख सकते हो। इसको हमने जब खोला तो वैल्यू निकल कर आई 0.1। पिछले वाले ऑप्शन सी में भी आई थी, इसमें मैं निकाल के दिखा दी कैसी आई है। इस 0.1 को विच इज इक्वल टू d ऑफ y डिवाइड बाई y में dy यहाँ रखा, y यहाँ ले गए, y इज 4/2 इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करा तो निकल कर आया 0.2। और जब इसको लिखा y प्लस माइनस dy इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2, एंड इट इज वेरी सिंपल। सो द आंसर इज दिस। अगला ऑप्शन देखते हैं, जब हम पावर में लिखेंगे a b की पावर स्क्वायर तो क्या होगा। देखते हैं न्यूमेरिकल का लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर e, जो कि है हमारा p। लेट अस सपोज p इज इक्वल टू a डॉट b की पावर 2, यानी कि a b
स्क्वायर कितना दे रखा है, निकालिए जरा फटाफट ये वैल्यू। p वैल्यू कितनी निकल कर आई, a कितना है 4 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि हमारे a डॉट b टू पावर स्क्वायर आया 16। बट फ्रैक्शन ऑफ एरर कैसे निकलेगा, ये तो हमने निकाल लिया है इसका एरर का, बट फ्रैक्शन ऑफ एरर कैसे निकलेगा, याद आ रहा है कुछ? सबसे लास्ट में पढ़ा था पिछली क्लास के, डेल्टा x डिवाइड बाई x विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस डेल्टा ऑफ b डिवाइड बाई b। अगर b की पावर 2 थी, अगर b की पावर 2 थी तो यहां पर 2 आ जा रहा था, हमने लिखा था n m o p q r, जितनी पावर थी उतना प्रोडक्ट आगे आ रहा था, याद है बेटा? तो डेल्टा a डिवाइड बाई a कितना है हमारा, देखो जितनी भी पावर होगी, जितनी भी पावर 2 होगी यही पावर यहां आ जाएगी, याद रखना हमेशा। जितनी भी पावर होगी हमारी वो पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, पिछली बार बताया था हमने। तो डेल्टा ए कितना है 0.2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ 0.1 डिवाइड बाई 2। लीजिए जरा एलसीएम, 0.2 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2, तो 0.6 डिवाइड बाई 4 ये निकल के आया ना। दैट मीन्स डेल्टा एक्स is equal to x into 0.6 डिवाइड बाई 4। x कितना है अभी निकाला हमने, x निकाला ना 16, p की जगह x रख लीजिए, which is equal to x, बात तो एक ही है प्रोडक्ट। तो 16 into 0.6 डिवाइड बाई 4। ठीक है बच्चा, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने यहां से 16 की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट कर दी यहां रखी, तो 4 जा 16, 4 इंटू 6 24, तो बना 2.4। क्या लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एरर के साथ a टू द पावर स्क्वायर को, x प्लस माइनस डेल्टा x विल बी इक्वल टू, x कितना निकल कर आया 16 प्लस माइनस डेल्टा x कितना निकल कर आया, डेल्टा x 2.4। सो द आंसर व्हेनेवर विल डू द पावर ऑफ b स्क्वायर, सो द आंसर जब हमारी a डॉट b की पावर 2 है और a और b ये दे रखा है, तो आंसर इज 16 प्लस माइनस 2.4 इज द आंसर। बहुत आसान है बच्चे, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी पावर n पे जाती है तो हम इसको लिख लेते हैं डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस ये जितनी पावर आ जाएगी आगे डेल्टा b डिवाइड बाई b, और यहां पर जुड़ जाए c की पावर 3, तो कुछ नहीं करेंगे 3 डेल्टा c डिवाइड बाई c, और जो है d की पावर 4, तो क्या करेंगे 4 d की डेल्टा d डिवाइड बाई d। जितनी पावर जुड़ती चली जाएगी उतना फ्रैक्शन आगे आता चला जाएगा, उसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चन, डू राइट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, और you can mail on our email ID. Till then, stay safe. All the very best.